चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का, जहां ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा थी। ब्लैकआउट के दौरान 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में ज्योति थी। पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के कई जानकारी मिली है। 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम की भी यात्रा की थी। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। ज्योति ने पहलगाम की यात्रा 3 महीने की थी। पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, उस हमले से पहले ज्योति ने यात्रा की थी और उस हमले से 1 महीने पहले ज्योति जो है वो पाकिस्तान भी गई थी। यानी कि 3 महीने पहले उसने पहलगाम की यात्रा की और यात्रा के 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान गई। तो कई सवाल इस वक्त ज्योति पर उठते नजर आ रहे हैं और संदेह के घेरे में इस वक्त ज्योति खड़ी हुई है। हमारे साथ डिटेक्टिव संजीव जी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव देशवाल जी लगातार बने हमारे साथ। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार हम बात करें तो ज्योति को लेकर, और एक संदेह के घेरे में जिस तरीके से ज्योति लगातार यहां देखी जा रही है कि 3 महीने पहले ज्योति पहलगाम जाती है, उसके 2 महीने के बाद वो पाकिस्तान जाती है और उसके 1 महीने के बाद पहलगाम में हमला होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इन्वेस्टिगेशन चली गई उसके बाद अटैक होता है। उस दानिश से क्यों मिल रही थी, पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर से क्यों मिल रही थी, इफ्तार डिनर में क्यों जा रही थी। 13 मई को हमने 2025 को पर्सोना नॉन ग्राटा के नाम के कहते थ्रू हमने दानिश को अपने देश से बेदखल होने को कहा। आपको हैरानगी नहीं होती है कि कहते हैं इस लेडी को जब पकड़ा जाता है और इस लेडी के सोर्स जो होते हैं शाकिर, उसका जट रंधावा के नाम से कहते हैं नाम डाला है आपने अपने फोन में। क्यों डालते हैं आप अपने नाम किसी का कहते हैं फर्जी नाम? क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हैं। आप छुपाना चाहते हैं उस जट रंधावा के नाम से उस शकीर को, जो कि आपका सोर्स है, पाकिस्तान का हैंडलर है। इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में आप बहुत क्लियर इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो आप विश्वास कीजिए कि इतने ज्यादा सबूत मिलेंगे और इनके खिलाफ नहीं। जब एक और कहते सोर्स को पकड़ा गया, एक और जासूस को पकड़ा गया, तो उसका ये कहना है कि मेरे को कहा गया कि आप वहां कैंट एरिया में जाइए, वहां के वीडियोस भेजिए, वहां के फोटोज भेजिए। क्यों भेजिए? क्योंकि किसी को भी आक्रमण करने के लिए, किसी को भी ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज है, चाहे वो एयरफोर्स हो जहां पे या आर्मी जहां डिप्लॉय होती हो, वहां की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कहाँ एग्जिट है, कहाँ कहते हैं आपकी एंट्री होती है, किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके की डिप्लॉयमेंट होती है, कब आर्मी आती है, कब आर्मी जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप 10 वीडियो बनाते हैं, हु नोस कि 10 वीडियो में एक वीडियो उस सेंसिटिव जगह की बनाकर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमने तो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाई हैं, और 9 वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप 9 वीडियो के रूप में छुपाकर एक 10वीं वीडियो में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम तो यूट्यूबर हैं, सिंपल यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर विद जो। कितना बढ़िया नाम आपने रखा, और आपने उसके रूप में छुपकर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी उस देश को, जो देश हमारा आज से नहीं, जब से बना तब से हमारा कहते हैं शत्रु है, विरोधी है, और प्रॉक्सी वार करता है। उसकी औकात नहीं कि वो हमारे सामने आमने सामने वार कर सके, हमसे लड़ सके। तो प्रॉक्सी वार में हमारे ही देश के युवा कुछ लालच में आकर बिल्कुल संजीव जी, एक गंभीर चिंता का विषय है ये कि जिस तरीके से देश के युवा, क्योंकि जितने भी ये डिटेक्टिव पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान के संपर्क में थे, पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थे, उनकी उम्र बेहद कम है। ये अपने आप में चिंता का विषय कि थोड़े से पैसों के लिए किस तरीके से देश से इन्होंने गद्दारी कर दी। संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।